सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स इन्फिनिक्स और रेडमी की तरफ से। इन्फिनिक्स का हॉट 10 जो भी हाल ही में लॉन्च हो गया, इसकी कीमत है दोस्तों सिर्फ 10,000। दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 8 जो पहले लॉन्च हुआ था 10,000 का, लेकिन अब इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई, आपको मिलता है 12,500 में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों मोबाइल्स में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और 2,500 के फ़र्क में मिलने वाले इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं हॉट 10 के साथ आपको 10,000 में क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल, इसके बाद दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल, इसके बाद मिल जाता है कवर, सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है। एक स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जिसको आप खुद से लगा सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मिल जाती है ये वाइट कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये USB टू माइक्रो USB केबल है, अगर टाइप सी केबल होती तो काफ़ी अच्छा रहता। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर तो इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया। बाकी दोस्तों चार्जर की क्वालिटी, आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है 10,000 में इन्फिनिक्स के हॉट 10 के साथ। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, अगर कम से कम टाइप सी केबल होती तो बहुत अच्छा रहता। बाकी चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आप 2,500 और ज़्यादा खर्च करते हैं नोट 8 पे, जो लॉन्च हुआ था पहले इसी कीमत पे 10,000 पे, लेकिन अब 12,500 में आपको मिलता है, तो 12,500 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं नोट 8 को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इंजेक्टर टूल, कुछ इस तरीके से। अंदर की तरफ दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल, एक मिल जाता है कवर, क्वालिटी इसकी भी आपको नॉर्मल मिलती है इन्फिनिक्स के हॉट 10 के कवर की तरह। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी के अंदर फ़र्क है, और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो इस चीज़ में ये मोबाइल ज़्यादा बढ़िया है, इसके अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी है इन्फिनिक्स के चार्जर से। अब दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और इसी के साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो दोस्तों फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है नोट 8 के साथ, जो इन्फिनिक्स के साथ नहीं दिया गया। तो देखा जाए तो दो चीज़ों में ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा है, एक तो टाइप सी केबल मिल जाती है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, दूसरा फास्ट चार्जर दिया गया है। लेकिन इसकी कीमत भी अब बढ़ गई, अगर इसकी कीमत भी 10,000 होती तो यही मोबाइल ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन अब इन दोनों में 2,500 का फ़र्क है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह इस चीज़ में सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन्फिनिक्स के हॉट 10 में आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, तो इस पर स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। बाकी लुक वाइज डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 8 में आपको ग्लास डिज़ाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो आपको नोट 8 के अंदर ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है। स्क्रैचेस की प्रॉब्लम इसके बैक पैनल पर आपको बहुत कम देखने को मिलती है। लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स के बैक पैनल पे बहुत अच्छी लग रही है। लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों के बहुत बढ़िया हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो इन्फिनिक्स में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, चौथा दिया गया है AI लेंस। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नोट 8 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी आपको बैक पैनल पे मिल जाता है बीच में। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको कैमरा ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है रेडमी के नोट 8 के अंदर। कैमरे को लेकर रेडमी का नोट 8 और ज़्यादा अच्छा है इन्फिनिक्स के हॉट 10 से। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको नोट 8 में ही ज़्यादा अच्छी दी गई है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे नोट 8 ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ दिया गया है 6.78 इंचज़ का, तकरीबन इसके अंदर आपको 7 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज़ तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एक IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। वहीं दूसरी तरफ नोट 8 के अंदर आपको 6.3 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है, तकरीबन 6.25 इंच की। इसके अंदर आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है नोट 8 के अंदर। बाकी साइज़ आपको ज़्यादा बढ़िया दिया गया है इन्फिनिक्स में। बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो नोट 8 के अंदर आप ऐसे राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों यूज़र
यूज़ इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिज़ाइन के अंदर आपको इन्फिनिक्स का हॉट 10 ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। नोट 8 के अंदर आपको नॉच वाली डिस्प्ले दी गई है। तो दोस्तों डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है इन्फिनिक्स के अंदर ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की क्वालिटी तो कलर्स जो है वो आपको ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है नोट 8 के अंदर। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस में क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है नोट 8, लेकिन साइज़ और डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इन्फिनिक्स का हॉट 10 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइडों से बिल्ड क्वालिटी आपको ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है नोट 8 की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिज़ाइन है। नोट 8 के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। अब दोस्तों रेडमी के नोट 8 के अंदर तो आपको 12,500 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन इन्फिनिक्स के हॉट 10 के अंदर आपको 2,500 कम में दी गई है 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों 2 GB रैम आपको ज़्यादा मिल जाती है इन्फिनिक्स के अंदर और 64 GB इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा दी गई है। तो रैम और स्टोरेज के अंदर तो इन्फिनिक्स का हॉट 10 बहुत ज़्यादा अच्छा है नोट 8 से। कीमत भी कम है और रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा है। बाकी दोस्तों नोट 8 के अंदर आपको एंड्रॉइड का 9 पाई वर्जन दिया गया है। इन्फिनिक्स के हॉट 10 में आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में तो नोट 8 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। इन्फिनिक्स के हॉट 10 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5200 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है और भी ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप आपको मिलता है इन्फिनिक्स के अंदर। इसके अंदर आपको बैटरी और ज़्यादा अच्छी दी गई है। नोट 8 के अंदर ये खूबी है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो नोट 8 के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। अब देखिए दोस्तों अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है आपको इन्फिनिक्स का हॉट 10। इसकी कीमत भी 2,500 कम है और इसके अंदर आपको प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा है। अब दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर तो सबसे पहले ये करता है कि आपको रेडमी पे ज़्यादा भरोसा है या फिर इन्फिनिक्स पे। इसके बाद आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में इन्फिनिक्स ज़्यादा बढ़िया है, कुछ चीज़ों में रेडमी का नोट 8। तो दोस्तों देखिए अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो आप रेडमी का नोट 8 खरीदिएगा। डिज़ाइन की क्वालिटी इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी दी गई है। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो भी आप रेडमी का नोट 8 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको कैमरा ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले तो देखिए डिस्प्ले के अंदर साइज़ में ज़्यादा बढ़िया है इन्फिनिक्स का हॉट 10, डिज़ाइन भी इसके अंदर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डिस्प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले की क्वालिटी। कलर्स जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं नोट 8 के अंदर ही, तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप नोट 8 ही खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो आप इन्फिनिक्स का हॉट 10 लीजिएगा। बैटरी इसके अंदर आपको कम कीमत में काफ़ी अच्छी दी गई है। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो भी आप हॉट 10 खरीदिएगा। इसकी कीमत भी कम है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आखिर में अगर आपको रैम और स्टोरेज अच्छी चाहिए तो भी आप इन्फिनिक्स का हॉट 10 लीजिएगा। कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों में 3 खूबियाँ हैं। नोट 8 के अंदर कैमरा, डिज़ाइन और डिस्प्ले। हॉट 10 के अंदर एक तो बैटरी, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा रैम और स्टोरेज। अब दोस्तों अगर आपको 3 खूबियाँ पसंद है इन्फिनिक्स की तो आप इन्फिनिक्स का हॉट 10 ले सकते हैं। सस्ता ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको नोट 8 की खूबियाँ पसंद आई तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं। मुझे वैसा पर्सनली रेट के हिसाब से दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी बढ़िया लगे। ज़्यादा बेटर मुझे वैसे नोट 8 लगा। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।